दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार। और दोस्तों आज हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी बोले तो डिफरेंशिएशन में हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड लेक्चर डिफरेंशिएशन का एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों लगभग क्या है बातें। पहले दोस्तों हम लोग करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की एंड उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। क्लियर है? देखो कैलकुलस की अगर बात की जाए, किसी भी फंक्शन की बात की जाए तो किसी भी फंक्शन में कैलकुलस क्या होता। अगर मान लो कोई सा भी फंक्शन f(x) है तो इसमें क्या होना चाहिए, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट की अगर बात करेंगे तो उसका लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा तो क्या होगा, फिर वो क्या हो जाएगा बच्चे, कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा तो हो नहीं जाएगा, चेक करना पड़ेगा। कंटिन्यूटी के बारे में हम लोगों को चेक करना पड़ेगा बच्चे, है ना। अगर वो कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूअस की बातें हो रही, फिर हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी के बच्चे चेक करेंगे। अगर डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट कर रहा तब हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या है ना। बातें ये है, ये एक फंक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट की बात की जा रही है, एक फंक्शन के बारे में। क्लियर है ना। तो डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन दोनों ही हम लोग साथ में लेकर के चल रहे हैं, दोनों एक ही टॉपिक में आता है। क्लियर है ना। चलिए तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में दोस्तों 10 क्वेश्चन, एक बात फिर से समझ लो कि हम लोग टोटल 10 PYQs हर एक लेक्चर में दोस्तों 10 PYQ की बात हम लोग करेंगे। क्लियर है ना। 10 PYQ 14 से लेकर के 24 तक पूरा का पूरा कैलकुलस कंप्लीट करने के बाद दोस्तों हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। क्लियर है। ITF हुआ आप लोगों का एक लेक्चर में फैंटास्टिक तरीके से वन शॉट ITF कंप्लीट कर दिया गया है। क्लियर है ना। तो चलिए, आपको जरूरी वो है कि आप लोग देखें वहां जाकर के। चलिए हम लोग बात करते हैं यहां क्वेश्चन से डायरेक्टली। 2 मार्क्स क्वेश्चन की बात करेंगे। MCQ इसमें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बउआ, है ना। कह रहा है कि dy बाई dx निकालो कब, जब इतना बराबर दिया गया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू xy गिवन है, तब क्या करने की जरूरत है। देखो जब ये गिवन है तो क्या हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं, किसकी बात करेंगे बच्चे, डायरेक्टली हम लोग सॉल्यूशन की बात करेंगे। हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग जो गिवन है उसी को हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। क्लियर बच्चे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग क्या करते, डिफरेंशिएट करते, ठीक है। तो ये देखो पावर है ना, यहाँ क्या है, पावर में क्या है 2 है, तो पहले हम लोग इसका करेंगे ना, तो क्या मिल जाएगा, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं d/dx ऑफ किसका, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बच्चे, इक्वल टू d/dx क्या किसका, x y का। डन है ना। तो यहां से क्या होगा बउआ, ये 2 जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, क्या मिलता है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है। इंटू अब इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन चेन रूल है, क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस वाई स्क्वायर का 2y इंटू dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx x इंटू वाई का, x को रखेंगे y का dy बाई dx प्लस y को रखेंगे x का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा बच्चे, 1 मिल जाएगा। ठीक है। तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, को इसके साथ इस 2x के साथ मल्टीप्लाई करने का है, क्या मिल जाएगा। चलिए एक साथ हम लोग बात कर रहे हैं, यहां ध्यान दोगे, यहां ध्यान देने का है बच्चे आप लोगों को। देखोगे क्या कर रहे हैं हम लोग, ये 2x मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, क्या मिल जाएगा 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है। प्लस ये 2y इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या मिल जाएगा 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy/dx। क्लियर कि नहीं, क्लियर है। यहां ध्यान दोगे, ये 2x इसके साथ, फिर ये 2y इसके साथ, क्या मिल जाएगा 4y dy/dx इंटू इतना इक्वल टू कितना बच्चे, x dy/dx प्लस का क्या y। डन है कि नहीं डन है, बिना dy/dx वाला एक साथ एंड dy/dx वाला एक साथ। वन मोर लाइन हियर दोस्तों, क्या मिल जाएगा, हम लोग क्या लिख सकते, हम लिखेंगे क्या, ये ऐसा ही रहेगा 4y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना इंटू dy/dx। क्लियर कि नहीं, क्लियर है। माइनस ये dy/dx वाला उधर जाएगा, क्या मिल जाएगा x dy/dx। क्लियर ना, इक्वल टू dy/dx वाला ये एंड ये LHS में, एंड इसको अपने को क्या करना है y माइनस का
4x ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे? इतना समझ आई। डी वाई डी एक्स यहाँ एंड यहाँ हम अगर कॉमन करें तो क्या मिल जाएगा? देखोगे यहाँ पे क्या मिल जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स हमने कॉमन करना है, क्या मिल जाएगा? 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का यहाँ हमने डी वाई डी एक्स कॉमन किया, क्या मिल जाएगा? x इक्वल टू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ ध्यान दोगे, इक्वल टू क्या? y माइनस का 4x इक्वल टू y माइनस का 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डन है। सो सिमिलरली हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ से क्या लिख सकते हैं बच्चे? डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं यहाँ से क्या? इतना y माइनस का 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन का क्या? ये वाला पार्ट 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का क्या है? x। क्लियर है? एक जैसा दिखने के लिए दोस्तों नीचे में हम माइनस अगर कॉमन करिए, ऊपर में हम माइनस कॉमन करेंगे तो क्या मिल जाएगा? देखो यहाँ ध्यान दो, क्या मिलेगा ऊपर में? देख लो, 4x ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का y अपॉन 4y ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का x। ये दोस्तों आपका डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। ये 2 मार्क्स में दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चे? है ना? बातें समझनी जरूरी है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहां कह रहा सो दैट एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। आपको प्रूव करने की जरूरत है, टेक्निकल ग्लिच था दोस्तों, है ना? क्या करने की जरूरत है? यहाँ पे प्रूव करने की जरूरत है एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 की बातें हो रही है, कह रहा नॉट डिफरेंशिएबल है। दैट मींस क्या होगा? सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो LHD RHD बराबर नहीं होगा। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं क्या? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बउआ? आपको फॉर्मूला जानने की जरूरत है। लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 प्लस 0 माइनस लिखो या इसको छोड़ दो, क्या लिखेंगे? f ऑफ a माइनस का h माइनस का f ऑफ a अपॉन का क्या बउआ? माइनस का h। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। क्लियर है ना? तो किसकी बात हो रही? x इक्वल टू 1 की बात हो रही। तो x इक्वल टू 1 से छोटा के लिए बच्चा कौन सा फंक्शन होगा, है ना? तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देने की जरूरत है? f ऑफ x आपका जो मिलेगा क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा। क्लियर है ना? तो चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं x इक्वल टू 1 पे, तो एट x इक्वल टू 1 पे जैसे ही बात करेंगे a का वैल्यू 1 हो जाएगा, इंप्लाइज अपने को क्या निकालने की जरूरत है? 1 माइनस का h निकालने की जरूरत है। तो x की जगह पे हमने क्या रखना है? 1 माइनस का h रख देना है, क्या मिल जाएगा? 1 माइनस का h मिल जाएगा। सिमिलरली a का वैल्यू जब 1 है, चूंकि ऑल्सो जब a का वैल्यू बच्चे 1 है, ऑल्सो a जब 1 है, तो f ऑफ 1 क्या मिलेगा? x की जगह पे हमने क्या रखना है? x की जगह पे 1 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा? f ऑफ 1 क्या मिल जाएगा बच्चे? 1 मिल गया। क्लियर है? सो यहाँ से फाइनली डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। आपका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 a माइनस का h बोले तो f ऑफ 1 माइनस का h माइनस का क्या? f ऑफ 1। अपने को अभी सिर्फ और सिर्फ क्या करने का है? पुट कर देने का है वैल्यू। तो क्या मिल जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना? f ऑफ 1 माइनस h का वैल्यू 1 माइनस का h माइनस का 1, है ना? अपॉन माइनस का h। क्लियर है बाबू? माइनस 1 से प्लस 1 गया, माइनस h अपॉन h क्या हो जाएगा? 1। इसका वैल्यू क्या आएगा बउआ? लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो आया आपका बच्चे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो आया आपका क्या आया? 1 आ गया है। सिमिलरली अब क्या करेंगे? राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। बात कुछ है नहीं बउआ, हम लोग ऑलरेडी पिछले लेक्चरों में ऐसी बातें हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की। किसकी? राइट हैंड डेरिवेटिव की। क्या हो जाएगा? राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला पहले अपने को लिखने की जरूरत है। लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 यहाँ भी रहने दो, f ऑफ a प्लस का h माइनस का f ऑफ a अपॉन का क्या हो जाएगा बाबू? h हो जाएगा। क्लियर है ना? क्लियर है। तो यहाँ से आपको पता है, क्या पता है कि here f ऑफ what? f ऑफ, चूंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं?
है ना, किसकी बात कर रहे हैं, 1 से राइट हैंड डेरिवेटिव 1 से बड़ा के लिए बात कर रहे हैं, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो एफ ऑफ एक्स जो है क्या है बाबू, एक्स स्क्वायर है। तो अपने को क्या चाहिए, एफ ऑफ 1 प्लस का एच, 1 से बड़ा ना, 1 प्लस का एच क्या मिल जाएगा, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, बोले तो 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस का क्या होगा 2h। क्लियर कि नहीं क्लियर। एंड एफ ऑफ 1 तो आपको पता ही है किसके बराबर है, 1 का स्क्वायर बोले तो 1 के बराबर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो सो देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, तब हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे ये जो राइट हैंड डेरिवेटिव आपका आ रहा, राइट हैंड डेरिवेटिव जो आ रहा है इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस h बोले तो एफ ऑफ 1 प्लस का h माइनस एफ ऑफ a बोले तो एफ ऑफ 1 अपॉन h। तो कुछ नहीं करना, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए बच्चे फॉर्मूला वैल्यू पुट कर देना है और कुछ नहीं करने की जरूरत है, ठीक ना। यहाँ पे क्या एफ ऑफ 1 प्लस h क्या आ जाएगा, 1 प्लस का h स्क्वायर प्लस का 2h माइनस का 1 अपॉन h। डन है। ये -1 प्लस 1 गया, h कॉमन जैसे ही होएगा बउआ क्या मिल जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव जो होगा आपका बच्चे क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ, लिमिट क्या h हमने कॉमन किया क्या मिल जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन किया कट जाएगा, h प्लस का 2, h प्लस का 2, h का वैल्यू 0 रखेंगे बउआ, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव आपका आ जाएगा 2। यहाँ पर देख रहा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 आया, इंप्लाइज करके लिख लो, इंप्लाइज करके आप लोग लिख लो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो आया क्या आया, 1 आया, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया, 2 आया। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं सिंस LHD एंड RHD इज नॉट इक्वल टू, है ना, सिंस चूंकि क्या, चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, इक्वल नहीं है किसके, राइट हैंड डेरिवेटिव के। सो व्हाट कैन बी राइट, है ना, व्हाट कैन बी राइट, क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं सो हेंस क्या, इसीलिए क्या लिखेंगे बच्चे कि जो फंक्शन fx दिया गया है, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 पे। क्लियर है, हेंस प्रूव्ड। डन है बडीज, ये आपको इतना लिखने की जरूरत है, कुछ नहीं था। दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंशिएबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। सॉरी, कह रहा चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx इतना, कहाँ पे, x इक्वल टू 3 पे। क्या है, आसान भाषा में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो सोल्यूशन की बात करेंगे, चेक करना है बोले तो LHD निकालना है एंड RHD निकालने की जरूरत है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, फिर से वही बात, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, माइनस लिखो छोड़ दो, f ऑफ क्या होगा a माइनस का h माइनस का f ऑफ a अपॉन माइनस का h। डन है कि नहीं डन है बडीज, क्लियर है। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए जो फंक्शन होगा क्या होगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बउआ, एफ ऑफ एक्स जो गिवन है, क्या गिवन है हेयर, एफ ऑफ एक्स जो एक्चुअली में गिवन है मॉड एक्स माइनस का 3 गिवन है। चूंकि अपने को क्या चाहिए, 3 से छोटा a का वैल्यू क्या है यहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू 3 पे a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ 3 माइनस का h क्या मिलेगा, है ना, 3 माइनस का x, कुछ नहीं करना, x की जगह पे क्या रख देंगे, मॉड 3 माइनस का h माइनस का 3। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से आपका जो वैल्यू आएगा एक्चुअली में बउआ क्या मिल जाएगा, यहाँ ध्यान दे दो, 3 से 3 गए हो, मॉड माइनस का h बोले तो क्या जाएगा, h के बराबर। सिमिलरली f ऑफ, सिमिलरली क्या बच्चे यहाँ ध्यान दोगे, सिमिलरली f ऑफ क्या, f ऑफ क्या चाहिए, a बोले तो 3 चाहिए, तो f ऑफ 3 बोले तो क्या, मॉड 3 माइनस का 3, x माइनस 3 है ना, तो 3x की जगह पे 3 रखने का, 3 माइनस का 3 बोले तो 0। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो आएगा बच्चे आपका क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, f ऑफ a माइनस का h बोले तो f ऑफ 3 माइनस का h क्या मिल जाएगा, h माइनस का 0 अपॉन h क्या मिल जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर है ना, 1 आएगा कि नहीं आएगा बच्चे, क्या आ गया, 1 आ गया। ध्यान रखने की जरूरत है ना, ध्यान रखने की जरूरत है। क्या आ गया बउआ, 1 आ गया। लेफ्ट हैंड यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 आ गया है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव की। क्लियर है, राइट हैंड डेरिवेटिव की, राइट हैंड RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या होता है बउआ, लिमिट
h टेंस टू 0 प्लस, या छोड़ दो डायरेक्ट 0 लिख दो, क्या हो जाएगा f ऑफ, चूंकि 3 पे निकाल रहे थे 3 प्लस का h माइनस का f3 अपॉन का क्या h। क्लियर है। तो चूंकि आपका जो फंक्शन, यहां ध्यान दो तो बउआ, फंक्शन जो दिया गया, देखो फंक्शन जो दिया गया, क्या दिया गया, मॉड x माइनस का 3, तो एट x इक्वल टू कहां पे 3 बोले तो a का जब वैल्यू 3 है, a का वैल्यू जब 3 है तो f ऑफ a प्लस का h क्या होगा बोले तो मॉड x की जगह पे क्या रखने का है, a बोले तो क्या a की जगह पे क्या होगा बुआ, a की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, a की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, यहां ध्यान दो, मॉड x माइनस का 3 है, तो चूंकि एट कहां पे x इक्वल टू 3 बोले तो a का वैल्यू क्या होगा 3 होगा, तो अपने को f ऑफ a प्लस का a बोले तो क्या 3 है ना, 3 प्लस का h क्या मिल जाएगा, चूंकि a प्लस h चाहिए ना, यहाँ पे 3 प्लस h चाहिए, तो 3 प्लस h मॉड x की जगह पे क्या रखना है 3 प्लस का h माइनस का 3 से 3 गए हो, क्या मिल गए हो h मिल जाएगा। एंड f ऑफ आपको बच्चे f ऑफ 3 आपको पता है क्या है 0 है। सो राइट हैंड डेरिवेटिव यहां ध्यान दोगे, सो राइट हैंड डेरिवेटिव जो होगा लिमिट h टेंस टू क्या होगा 0 f ऑफ a प्लस h है ना, f ऑफ 3 प्लस h का वैल्यू क्या आया है h माइनस का 0 अपॉन h। क्लियर है ना, यहाँ पे क्या था, यहाँ माइनस h होगा ना बउआ, यहाँ क्या आएगा माइनस h आएगा, ध्यान रखने की जरूरत है, तो क्या आ जाएगा -1, यहाँ क्या होगा प्लस h, तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है कि नहीं, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया आपका क्या, नीचे माइनस h होता है बच्चे फॉर्मूला में, है ना, यहाँ माइनस h होगा, h अपॉन h माइनस का 1, लिमिट का वैल्यू कुछ भी रखो -1 ही आएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया बउआ माइनस का 1। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया 1 आ गया। चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो क्या नॉट इक्वल टू क्या है राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे क्या, जो फंक्शन fx है इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जो फंक्शन fx है इज नॉट डिफरेंशिएबल कहां पे एट x इक्वल टू 3 पे। क्लियर कि नहीं क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन में हम लोग बात करने वाले, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा y इक्वल टू रूट ऑफ a प्लस रूट ऑफ a प्लस एक्स, फाइंड dy बाई dx करने का है। ठीक है ना, यहाँ ध्यान दोगे, सॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं। देखो कुछ नहीं करने की जरूरत है, आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बस इतना करने की जरूरत है। तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx, चूंकि यहाँ x नहीं होता तो ये कांस्टेंट अकेला होता। ठीक है ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता, चूंकि अंदर में क्या है x है, तो रूट कुछ 1 अपॉन 2 रूट a प्लस का रूट a प्लस का x इंटू। क्लियर है ना। इसके बाद क्या करेंगे बउआ, रूट कुछों का डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन 2 रूट कुछो, ये रूट का हमने कर दिया, अब किसका करने का है a का, तो a का डिफरेंशिएशन बच्चे 0 होगा चूंकि कांस्टेंट है, फिर से इस रूट के अंदर का तो 1 अपॉन 2 रूट कुछो। क्लियर कि नहीं क्लियर, इनटू फिर से क्या करेंगे बउआ, इस रूट a प्लस एक्स का। एक बात ध्यान दोगे यहाँ पे, ये जो इनटू है ये इसके साथ में इनटू। ठीक है ना, चूंकि रूट का हमने किया 1 अपॉन 2 रूट कुछ हो गया, फिर रूट के अंदर का था a का 0 प्लस रूट कुछ 1 अपॉन 2 रूट कुछ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब हमने इस रूट का कर दिया, अब इस रूट के अंदर का करेंगे इसी के मल्टीप्लिकेशन में, तो a का हो जाएगा 0 प्लस x का क्या होगा 1। क्लियर है ना, तो यहां से आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। dy अपॉन dx जो आया क्या आया बउआ 1 अपॉन 2, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या y के बराबर रूट a प्लस x, रूट a प्लस रूट ये सारा का सारा किसके बराबर है y के बराबर, तो हम यहां लिख सकते हैं y इंटू कितना, क्या ये 1 है, डायरेक्ट आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट a प्लस का x। कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या एक लाइन और हम लिख सकते हैं, यहाँ एक लाइन और हम लोग करेंगे dy अपॉन dx इक्वल कितना 1 अपॉन 2 इंटू 2 4y और रूट ओवर a प्लस का x। ये आंसर हो सकता है। ठीक है ना, ये आंसर हो सकता है। इसको अगर इक्वेशन 1 हम माने
ऐसा हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत बच्चे नहीं है, ठीक है ना। इतना आ गया है। अब क्या करने का बउआ, क्या इस रूट ए प्लस एक्स को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। तो चूंकि क्या था बउआ, चूंकि y इक्वल टू था अपना रूट ऑफ ए प्लस एक्स, है ना। जैसे स्क्वायरिंग हम करेंगे बउआ, क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस का रूट ऑफ ए प्लस का एक्स, ये बाहर वाला रूट चला जाएगा, क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू रूट ऑफ ए प्लस एक्स। इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, पुट इन वन में हम पुट करेंगे, वन में हम पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना, 1/4y है ना। रूट ए प्लस एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, रूट ए प्लस एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस का ए। ये आपका बच्चे फाइनल आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझना जरूरी है ना, आगे बढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर दोस्तों हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन 5 की ओर दोस्तों हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन 5 की ओर हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन डिफरेंशिएट इतना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में बच्चे डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। क्या दिया गया है, सबसे पहली बात तो गिवन क्या है, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos x अपॉन sin x, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते, 1 प्लस cos x को लिख सकते 2 cos स्क्वायर x बाई 2 अपॉन साइन एक्स को लिख सकते 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू बच्चे cos x बाई 2। डन है कि नहीं डन है, खोपचे में हम लोग लिखेंगे क्या, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चे, दो फॉर्मूला यहाँ पे लगाया गया है। हम जानते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा एंड दूसरा क्या, साइन 2x बच्चे, साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस x। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यही तो समझना है आपको। सो tan इनवर्स, पहले अगर देखो बच्चे क्या करना है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन को देख करके डायरेक्ट बनाना स्टार्ट, सोल्व करना स्टार्ट नहीं करना है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। डायरेक्ट आप लोग सोल्व नहीं करोगे, क्या करोगे डायरेक्टली, सबसे पहले अगर इनवर्स के अंदर में कुछ भी हो, वहां पे दो तरीका है, या तो एक है कि आप फार्मूला लगाओ, या दूसरा तरीका है कि उसे आप सिंप्लीफाई करोगे। क्लियर है, कुछ पुट करोगे। क्लियर है, यहाँ फार्मूला लगाने की जरूरत है, पुट करने से यहाँ पे काम नहीं चलेगा। तो 2 से 2 जाएगा, क्या मिल जाएगा, cos से एक cos जाएगा, क्या मिल जाएगा, cos x बाई 2 अपॉन साइन x बाई 2। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ऑलराइट बडीज, है ना। तो tan इनवर्स ऑफ कितना, cos बाई साइन क्या, cot x बाई 2, ठीक है ना। tan इनवर्स cot x बाई 2 होएगा कि नहीं होएगा। तो बच्चे tan इनवर्स अंदर में बाहर में tan इनवर्स है, तो अंदर में भी अपने को tan चाहिए, तो क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ cot थीटा को tan पाई बाई 2 माइनस का थीटा। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे खोपचे में हम लोग लिखेंगे चूंकि, क्या चूंकि cot या फिर cot थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं tan 90 ये बोले तो पाई बाई 2 माइनस का थीटा, है ना। सो tan इनवर्स ऑफ tan कुछ के बराबर बोले तो पाई बाई 2 माइनस का x बाई 2 के बराबर। यहाँ हम खोपचे में लिखेंगे चूंकि tan इनवर्स ऑफ tan x जो होगा किसके बराबर होगा, x के बराबर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चे। नाउ अब क्या कह रहा, अब कह रहा डिफरेंशिएट करना है, बोले तो d अपॉन डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस का x बाई 2 क्या आ जाएगा, 0 माइनस का 1 बाई 2 बोले तो माइनस का 1 बाई 2, है ना। d अपॉन डी एक्स किसका डिफरेंशिएशन था बच्चे, किसका डिफरेंशिएशन है इतना, किसका डिफरेंशिएशन है इतना। देखो यहाँ ध्यान दो, क्या लाने का है, d अपॉन डी एक्स क्या, इसका tan इनवर्स ऑफ। सो फाइनली हम लोग लिखेंगे कि d अपॉन डी एक्स ऑफ किसका, tan इनवर्स 1 प्लस cos x बाई साइन x को हम लोग ऐसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चे, माइनस का हाफ आंसर हो जाएगा। क्लियर है बडीज, दिक्कतें नहीं होनी चाहिए आपको। आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। चलिए दोस्तों, ये 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ वीडियो शॉर्ट हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो चूंकि आपको पता है 5 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन अगले लेक्चर में दोस्तों हम लोग लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय,
टेक केयर दोस्तों, दुआ में याद रखना।